साथ आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं, जिसका टॉपिक है सूर्यभेदी और चंद्रभेदी। दो प्राणायाम की मुख्य रूप से बात करेंगे। दोनों एक दूसरे के समानार्थी यानी कि एक दूसरे के पूरक इसको हम कह सकते हैं। सूर्यभेदी क्या है, चंद्रभेदी क्या है, इन दोनों को जानने से पहले दोनों की नाड़ियां हमें जाननी पड़ेंगी। नाड़ियां क्या होती हैं? तीन मुख्य रूप से नाड़ियां होती हैं, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। जिसको चंद्र नाड़ी होती है लेफ्ट नोस्ट्रल, ये हमारा लेफ्ट नोस्ट्रल, ये राइट नोस्ट्रल। देखिए, एक कन्फ्यूजन मैं अभी दूर कर देता हूँ कार्यक्रम के स्टार्टिंग में ही। ये मेरा लेफ्ट हैंड है और ये मेरा राइट हैंड है। ये मेरी राइट नोस्ट्रल है, ये मेरी लेफ्ट नोस्ट्रल है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। मैंने जेब वाले कुर्ती इसीलिए पहनी आज। जेब हमेशा लेफ्ट में होती है, तो क्योंकि मैंने कैमरा सामने फ्रंट कैमरा यूज किया है मोबाइल का, तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं राइट कह के लेफ्ट यूज करता हूँ, लेफ्ट कह के राइट यूज करता हूँ। वो ऐसा नहीं है, मैं राइट कह के राइट ही यूज करता हूँ, लेकिन आपको देखने में ऐसा लगेगा कि मैंने लेफ्ट लेग यूज किया है, लेफ्ट हैंड यूज किया है, लेफ्ट नोस्ट्रल को यूज किया है, जबकि मैं राइट को कर रहा होता हूँ उस समय पे। तो आप जेब से अंदाजा लगा सकते हैं, इसलिए मैंने जेब को दिखाया आपको कि ये मेरी जेब है। जेब लेफ्ट साइड में होती है अमूमन, तो जेब लेफ्ट साइड ही होती है। तो ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये मेरा राइट हैंड है। तो अब उसके बाद जो प्राणायाम समझाएंगे आपको ठीक से समझ आएगा, क्योंकि कल भी एक भ्रांति थी, किसी की मैसेज किया उन्होंने, तो लगा कि मुझे बताना चाहिए कि राइट और लेफ्ट का फर्क क्या है। तो तीन मुख्य नाड़ियां हैं, सुषुम्ना नाड़ी, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी। ईड़ा को चंद्र नाड़ी कहते हैं, पिंगला को सूर्य नाड़ी कहते हैं। सूर्य स्वर आपको पता ही है, जैसे सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, सन को रिप्रेजेंट करता है। चंद्र नाड़ी यानी कि चंद्रमा को रिप्रेजेंट करती है। चंद्रमा जैसे कि शीतलता प्रदान करता है, सूर्य जैसे कि ऊष्मा प्रदान करता है, गर्मी प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। तो जो श्वास हमारा राइट नोस्ट्रल से अंदर आएगा वो शरीर में गर्मी उत्पन्न करेगा, सिंपल सा लॉजिक है। और जो श्वास हमारा लेफ्ट नोस्ट्रल से आएगा यानी कि बाई नासिका से जो प्राण अंदर आएगा वो शरीर में शीतलता प्रदान करेगा, यानी कि ठंड को बढ़ाएगा, आपकी जो तासीर है उसको कूल करेगा। और जो राइट नोस्ट्रल से आएगा वो आपकी तासीर को गर्म करने का काम करेगा। अब दोनों चीज़ों की जरूरत होती है, लेफ्ट की भी और राइट की भी, तभी बैलेंस बनता है, तभी सुषुम्ना में प्राण हमारा प्रवाहित होता है। लेफ्ट नोस्ट्रल चलता रहे, लेफ्ट एक्टिव रहे, या चंद्रभेदी प्राणायाम करते रहें तो शरीर में अत्यधिक शीतलता हो जाएगी, जो कि नुकसान करेगा, एक्सेस हो जाएगा। यदि राइट नोस्ट्रल चलती रहे, सूर्य स्वर चलता रहे, और आप ज़्यादा से ज़्यादा जो ऊष्मा है, जो गर्मी है, उसका इनटेक करते रहें, तो क्या होगा, तो भी इम्बैलेंस हो जाएगा और आपको गर्मी से उत्पन्न होने वाले रोग हो सकते हैं। सेम इसी तरह यदि लेफ्ट चल रहा है तो आपको ठंड से होने वाले रोगों के होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो इन दोनों ही सूरत में क्या किया जाए, आपने अपनी बॉडी की तासीर को देखना है, आपकी बॉडी में किस तरह के सिम्टम हैं, उसी हिसाब से आपको चंद्रभेदी और सूर्यभेदी का अभ्यास आपको करना चाहिए। पहले तो कॉन्ट्राइंडिकेशन जानेंगे कि किनको नहीं करना चाहिए सूर्यभेदी और किनको नहीं करना चाहिए चंद्रभेदी। सूर्यभेदी उन सभी व्यक्तियों को नहीं करना चाहिए जिनका बीपी हाई होता है, उच्च रक्तचाप वाले, उनको, हाइपरटेंशन वालों को सूर्यभेदी का अभ्यास नहीं करना है। जिनको नक्सीर आती हैं, जिनका पित्त ज़्यादा बढ़ा हुआ है, उनको सूर्यभेदी का अभ्यास नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को ठंड लगी रहती है, कफ जिनका बढ़ा होता है, उनको चंद्रभेदी कभी नहीं करना चाहिए। जिनका बीपी लो रहता है उनको चंद्रभेदी कभी नहीं करना चाहिए। इसलिए इन दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। हाई बीपी में सूर्यभेदी नहीं करना, हाई बीपी में कौन सा करना है, चंद्रभेदी करना है। और लो बीपी में चंद्रभेदी नहीं करना, कौन सा करना है, सूर्यभेदी करना। एक दूसरे के विपरीत हैं। जब आपका शरीर में नक्सीर आने की संभावना आपको लग रही है, गर्मी ज़्यादा लगती है, आपको ज़्यादा गर्मी एहसास होती है, तो चंद्रभेदी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ठंडे प्रदेश में है, सर्दी का मौसम है, तो आपको सूर्यभेदी ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो आपको सूर्यभेदी आपके सिस्टम को एक्टिव करेगा, राइट सिस्टम को, ताकि आपके शरीर में ऊष्मा का संचार हो सके और आप ठंड से बच सकें। जो भी व्यक्ति, हमारे जो साधु सन्यासी हिमालय पे या पहाड़ों में जो गुफाओं में रह के साधना करते थे, वो इन प्राणायामों का बखूबी जानते थे और अपने स्वर को चेंज करके उसी तरह का अपना स्वर चला करके उसी तरह की ऊष्मा को वो ग्रहण करते थे, यानी कि या तो गर्मी को ग्रहण करते थे या ठंड को वो ग्रहण करते थे। तो दोनों ही चीज़ें हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किनको क्या नहीं करना चाहिए मैंने आपको बताया। दूसरा, सूर्यभेदी किन लोगों के लिए लाभकारी है, जिन लोगों का बीपी लो रहता है, जिनमें ऊर्जा की कमी है, जिनमें कफ जिनको बढ़ा रहता है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कफ के रोगियों के लिए, जिनकी एनर्जी डाउन है, जिनको
जिनमें ताकत स्फूर्ति नहीं है, उन लोगों के लिए सूर्यभेदी बहुत इंपॉर्टेंट है। कफ रोगों को बिल्कुल खत्म करता है। चंद्रभेदी आपका जितने भी आपके गर्मी से उत्पन्न होने वाले रोग हैं, लू है, हैजा है, आपका और कोई अन्य रोग है जो गर्मी से उत्पन्न होते हैं, आपका हाई बीपी है, इन सबको शांत करने का काम करता है। तो दोनों ही अपनी अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन किस टाइम पे कौन सा प्राणायाम आपको करना चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए हम जानते हैं सूर्यभेदी की विधि जानेंगे, उसके बाद हम चंद्रभेदी की विधि की बात हम आपके सामने करेंगे। तो चंद्रभेदी, पहले सूर्यभेदी करेंगे। सूर्यभेदी किस प्रकार करना है? सूर्यभेदी वही व्यक्ति मेरे साथ करें जिनका बीपी लो रहता हो, या जिनको ठंड लग रही हो, या जिनको कफ से संबंधित रोग हो। भैया कॉल मत करो, एक व्यक्ति ने अभी कॉल कर दिया तो उससे फ्लो टूटता है, तो क्योंकि अभी लाइव हूँ तो फिर भी कॉल कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। तो आपको सूर्यभेदी प्राणायाम का अभ्यास मैं अभी करवाऊंगा। सूर्यभेदी प्राणायाम का अभ्यास सभी वो व्यक्ति करें जिनको एनर्जी चाहिए है, जिनका बीपी लो रहता है, जिनको अपने आप को बूस्टअप करना है, वो सभी सूर्यभेदी का अभ्यास मेरे साथ करें। जिनको कफ रोग हैं स्पेशली वो जरूर करें, जिनको खांसी जुकाम जो वगैरह कुछ भी कफ प्रॉब्लम है, जिनको रेस्पिरेटरी सिस्टम का प्रॉब्लम है, वो मेरे साथ सूर्यभेदी अभी करेंगे। तो सूर्यभेदी के लिए हमें क्या करना है? राइट हैंड को ही ऐसे यूज करेंगे, नासाग्र मुद्रा। अंगूठे से आपने राइट को ब्लॉक करना होता है और उंगलियों से हमें लेफ्ट ब्लॉक करते हैं, लेकिन चूंकि ये सूर्यभेदी है तो इसमें हमें लेफ्ट को ब्लॉक करना है, राइट को ब्लॉक करना ही नहीं है। तो हम इसको ऐसे करेंगे, पहले लेफ्ट नोस्ट्रल को हम ब्लॉक करेंगे हमारी रिंग फिंगर से और इनहेल करेंगे राइट से, और फिर राइट नोस्ट्रल को ब्लॉक करेंगे और छोड़ देंगे लेफ्ट नोस्ट्रल से। फिर दोबारा राइट से ही लेंगे, फिर लेफ्ट से छोड़ देंगे। एवरी टाइम इनहेल थ्रू द राइट नोस्ट्रल एंड एक्सेल थ्रू द लेफ्ट नोस्ट्रल। अगेन इनहेल थ्रू द राइट नोस्ट्रल, एक्सेल थ्रू द लेफ्ट नोस्ट्रल। दाएं से श्वास को भरेंगे, बाएं से श्वास को निकाल देंगे। ये सूर्यभेदी प्राणायाम की विधि मैंने आपके सामने की। ये सामान्य सूर्यभेदी प्राणायाम है कि राइट से लेते रहो, लेफ्ट से छोड़ते रहो, तो आपकी बॉडी के अंदर हीट जनरेट होगी। हीट जनरेट होगी तो कफ से संबंधित रोग आपके समाप्त होंगे। जिनका बीपी लो रहता है उनका बीपी भी सामान्य रहना शुरू हो जाएगा। यदि इंस्टेंटली आपको रिलीफ चाहिए, यदि आपका बीपी लो है, तो तुरंत आप इस प्राणायाम को करना शुरू कर दें। इसके राउंड आप 20 से 25 से 30 राउंड आप करेंगे तो आपका राइट नोस्ट्रल एक्टिव हो जाएगा, और जैसे ही राइट नोस्ट्रल आपका एक्टिव होगा वैसे ही आपका कफ संबंधित प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, और वैसे ही आपका जो बीपी लो था वो सामान्य उसमें आ जाएगा, सामान्य अवस्था में। ये आप इंस्टेंटली यदि रिलीफ चाहिए तो बहुत इंपॉर्टेंट आसन है, प्राणायाम है, सॉरी। अब इसका दूसरा वर्जन हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू योगिक टेक्स्ट क्या कहा गया है? अकॉर्डिंग टू योगिक टेक्स्ट कहा है कि राइट से इनहेल करेंगे और कुंभक लगा लेंगे, और फिर जब तक संभव हो सके तब तक आप रोके रखें, और उसके बाद लेफ्ट से उसको एक्सेल कर दें। यानी कि दाई नासिका से श्वास को भरना है और तब तक भरे रखना है, जब तक होल्ड रखना है, तब तक कि आपका पूरा शरीर में, जैसे कहते हैं, एड़ी से चोटी तक आपको पसीना ना आ जाए। लेकिन आप पसीने की सिचुएशन तक नहीं रखेंगे। यदि प्रारंभिक अवस्था में आप करते हैं तो ज़्यादा होल्ड नहीं करेंगे, 20 से 30 सेकंड का होल्ड करके आप लेफ्ट से एक्सेल कर देंगे। हमारे साथ राकेश मित्तल जी जुड़े हैं, आदरणीय केंद्रीय प्रभारी बात स्वाभिमान के, तो उनका भी मैं स्वागत करता हूँ, भ्राता जी का। और उनके भी लाइव व्याख्यान आप सुन सकते हैं फेसबुक पे। बहुत ही ओजस्वी और तेजस्वी वक्तव्य उनका रहता है। मुख्य केंद्रीय प्रभारी राकेश मित्तल जी, पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से। तो उनका लाखों लोग उनको सुनते हैं, तो आप भी उनके फेसबुक पे जाएंगे तो आपको भी उनके ओजस्वी और तेजस्वी वक्तव्य का श्रवण हो सकेगा। तो अब हम शुरू करते हैं दोबारा सूर्यभेदी का। सूर्यभेदी प्राणायाम से आपको हीट जनरेट होगी, बीपी लो की समस्या आपकी दूर होगी, एनर्जी बूस्टअप होता है, और आपको कफ संबंधित रोग समाप्त हो जाते हैं। तो एक हमने सामान्य सूर्यभेदी किया, राइट से इनहेल करेंगे और लेफ्ट से एक्सेल कर देंगे।
राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सेल। ये सामान्य सूर्य भेदी है, इसमें किसी विशेष प्रकार का ध्यान आपको रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आप इसको कुंभक के साथ करते हैं, कुंभक का अर्थ था उसको रोकना, होल्ड करना। जब आप उसको अंदर होल्ड करते हैं, छाती में रोकते हैं प्राण को, तो रोकते हैं तो आपको कुंभक होता है। कुंभक के साथ आपको बंध लगाना बहुत जरूरी है। यदि आपने श्वास को रोका तो उतनी ही देर आप श्वास को रोके जितनी देर तक आप यथासंभव रोक सकते हैं। एक्सेस करने की कोशिश ना करें, कि यदि एक्सेस करेंगे तो आपको नुकसान होने की संभावना रहती है। दूसरा, जिन लोगों को हार्ट जो पेशेंट हैं, जो हाई बीपी के पेशेंट हैं, या जिनका अमूमन ज़्यादा बीपी रहता है, उनको बिल्कुल भी होल्ड नहीं करना है। जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है उनको भी बिल्कुल होल्ड नहीं करना है। उनको ये कुंभक नहीं करना है, वो सामान्य करें। मैं आई रिपीट, दोज आर सफरिंग कार्डियक अरेस्ट एंड हाई बीपी प्रॉब्लम शुड अवॉइड द कुंभक। आपको कोई कुंभक नहीं करना है। आप यदि कुंभक करेंगे तो आपके हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, आपके हाई बीपी को और भी आप बढ़ सकता है। यदि आप कुंभक करेंगे तो आपको कुंभक नहीं करना है, क्योंकि आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए आप सामान्य करें, राइट से लेते रहें, लेफ्ट से छोड़ते रहें। अब हम कुंभक करके देखेंगे एक साथ कि कुंभक कितना समय आपको करना चाहिए। जब आप प्रारंभिक अवस्था में करते हैं तो 20 से 30 सेकंड आप यथासंभव जितना आप रोक सकते हैं प्राण को उतना ही रोकें। एक्सेस में रोकने की कोशिश ना करें। और जालंधर बंद आपको अप्लाई करना है। जालंधर बंद ये होता है ठुड्डी को कंठकूप में लगा देना। तो एक हम बंद के साथ प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। सूर्य भेदी प्राणायाम हम कर रहे हैं। राइट से इनहेल करेंगे, लेफ्ट से एक्सेल कर देंगे। दोबारा राइट से इनहेल करेंगे, कुंभक लगाएंगे, राइट को ब्लॉक करेंगे, लेफ्ट से छोड़ देंगे। ये केवल उन लोगों को करना है जो सामान्य रूप से स्वस्थ हैं, किसी प्रकार का हार्ट का प्रॉब्लम उनको नहीं है, किसी प्रकार का हाई बीपी का प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग कुंभक का अभ्यास कर सकते हैं। यदि आपको दिल संबंधी कोई बीमारी है या और किसी तरह की आपको बीमारी है या वीकनेस आप फील करते तो आप कुंभक का अभ्यास ना करें। ठुड्डी को कंठकूप में लगाना ही जालंधर बंद होता है। ये कुंभक में अवश्य होता है कि यदि आप अंतः कुंभक करते हैं, कुंभक दो प्रकार का होता है, बाह्य कुंभक होता है, एक अंतः कुंभक होता है। बाह्य यानी कि बाहर छोड़ कर श्वास को बाहर ही रोकना, वो भी हार्ट पेशेंट को नहीं करना चाहिए। और अंदर रोक के अंदर ही रोके रखना, वो भी हार्ट पेशेंट को नहीं करना चाहिए, उसमें उनको प्रॉब्लम हो सकती है, वो अपने आप को ब्रीथलेस महसूस कर सकता है। इसलिए ये हमेशा ध्यान रखें। तो आपको सूर्य भेदी प्राणायाम का अभ्यास करना है। राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना, राइट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना है हमेशा। लेकिन यदि आप इसका और अच्छा अभ्यास करना चाहते हैं तो राइट से लेंगे और यथासंभव छाती में श्वास को रोक करके अपने ठुड्डी को कंठकूप में लगाएंगे और उसके बाद राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे और लेफ्ट से छोड़ देंगे, यानी कि दाई नासिका को बंद करके बाएं से उस श्वास को बाहर निकाल देंगे। ये आपका अकॉर्डिंग टू योगिक टेक्स्ट हुआ, जिससे और भी ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलता है। और भी ज़्यादा जिनको बीपी लो रहता है उनको इंस्टेंटली इससे रिलीफ मिलना शुरू होता है और वो देखेंगे कि बहुत जल्द ही उनका जो बीपी है वो नॉर्मल हो जाता है। तो इसलिए आपको बंद के साथ भी करना चाहिए। एक राउंड में बिना बंद के करूँगा, एक बंद के साथ एक बार दोबारा से हम करेंगे। राइट से इनहेल करेंगे, लेफ्ट से एक्सेल करेंगे। ये विदाउट बंद था, अब बंद के साथ करेंगे, यानी कि कुंभक के साथ। स्टार्टिंग में 10 से 20 सेकंड का ही आप कुंभक करें, यानी कि 10 से 20 सेकंड ही प्राण को होल्ड करें। उसके बाद आप जालंधर बंद लगाएं। ज़्यादा देर तक होल्ड करने का प्रयास ना करें। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता है वैसे वैसे आप इसका अभ्यास बढ़ा सकते हैं जी। अब इसके बाद हम जानते हैं चंद्रभेदी प्राणायाम। चंद्रभेदी प्राणायाम जिस प्रकार से चंद्र नाड़ी को रिप्रेजेंट करता है और हमारे लेफ्ट नॉस्ट्रल को एक्टिव करना है। राइट, इसमें सूर्यभेदी में हमने राइट को एक्टिव किया, अब हम कर रहे हैं लेफ्ट को एक्टिव, यानी कि चंद्रभेदी, चंद्रमा का भेदन करने वाला। चंद्र का भेदन करने वाला आपको सामान्य बात, आपको शीतलता प्रदान करेगा। आपको जिन लोगों को बीपी लो रहता है
या जिनको कफ से संबंधित बीमारी है, यानी कि खांसी जुकाम आदि आपको प्रॉब्लम है या आपको अस्थमा की प्रॉब्लम है, वो इस प्राणायाम को ना करें। उनके लिए प्राणायाम नुकसानदायी हो सकता है, उनको अवॉइड करना चाहिए। दे शुड अवॉइड दिस प्राणायाम। तो चलिए कैसे करना होता है। ऐसे ही राइट नॉस्ट्रल को ब्लॉक करेंगे, लेफ्ट से इनहेल करेंगे, राइट से छोड़ देंगे। अगेन लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। बाएं से भरेंगे, दाएं से छोड़ देंगे। ये जो प्रक्रिया है ये आपकी चंद्रभेदी प्राणायाम की प्रक्रिया कहलाती है। इसको चंद्रभेदी प्राणायाम कहते हैं। तो चंद्रभेदी आप करेंगे, हाई बीपी वाले लोग, लोगों को चंद्रभेदी करना चाहिए। जिनको बीपी लो रहता है या जो अपने आप को लो फील करते हैं, जिनका बीपी लो रहता है उनको नहीं करना चाहिए। जिनका बीपी हाई रहता है उनको इसका प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। जैसे ही लो बीपी वाले इसका अभ्यास करेंगे उनको नुकसान होगा, जैसे ही हाई बीपी वाले इसका अभ्यास करेंगे वैसे उनको बेनिफिट मिलेगा। सेम यदि सूर्यभेदी को हाई बीपी वाले करेंगे तो उनको नुकसान होगा और लो बीपी वाले करेंगे तो उनको बेनिफिट मिलेगा। तो चंद्रभेदी हाई बीपी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सूर्यभेदी लो बीपी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्यभेदी कफ रिलेटेड प्रॉब्लम वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन चंद्रभेदी कफ रिलेटेड प्रॉब्लम वालों के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। इसलिए जिनका कफ ऑलरेडी बढ़ा हुआ है वो अपने आप में शीतलता क्यों क्रिएट करेंगे अपने बॉडी में। तो शीतलता को आपको जनरेट नहीं करना है, हीट को जनरेट उस समय पे करना है। इसका भी ऐसे ही अभ्यास आप कर सकते हैं चंद्रभेदी का कुंभक के साथ, यानी कि बंद के साथ। उसमें भी क्या करना, आपको लेफ्ट से इनहेल करेंगे, कुंभक लगाएंगे, राइट से एक्सहेल कर देंगे, फिर लेफ्ट से इनहेल, कुंभक जालंधर बंद के साथ, राइट से एक्सहेल कर देंगे। 10 से 20 सेकंड आप प्रारंभ में इसका अभ्यास करें कुंभक का, उसके बाद आप इस कुंभक को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। आलोक कुमार पटवार ने इनके बेनिफिट पे लिख के भेज दिए हैं। तो ये आज का सेशन हमने किया सूर्यभेदी और चंद्रभेदी दोनों की टेक्निक जानी, दोनों के कॉन्ट्राइंडिकेशन जाने और हमने जाना कि किस प्रकार के दोनों के बेनिफिट हैं और कैसे दोनों एक दूसरे के पूरक प्राणायाम कहे गए हैं। तो ये हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से जाना। तो अभी आप सबकी प्रतिक्रियाएं, आपके सुझाव, आपके क्वेश्चन जितने भी हैं वो लेने का समय आ गया। तो सबके साथ हम वार्तालाप करेंगे किसका क्या क्वेश्चन है। तो आप सब आज ये चर्चा में भाग लेने के लिए एक बार मैं पढ़ भी लेता हूँ जो पीछे किसी ने कुछ लिखा हो तो।